अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है हसनैन आबिद और आप देख रहे हैं किचन विद महनाज आबिद यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू के मज़ेदार पिन व्हील। इससे पहले ये पिन व्हील जब भी मैंने खाए हैं वो ममा के हाथ के बने हुए खाए हैं, लेकिन आज इंशाल्लाह ये पिन व्हील हम बनाने की कोशिश करेंगे। ये पिन व्हील खाने में बहुत ही मज़ेदार होते हैं, लेकिन आज हम इनको खुद ही बनाकर ट्राई करेंगे। तो चलिए जी, मज़ेदार पिन व्हील की रेसिपी शुरू करते हैं। तो ये मज़ेदार स्नैक्स बनाने के लिए सबसे पहले हमने 2 अदद आलू लिए हैं। आलू को हमने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है और इनका छिलका रिमूव कर लिया है। अब हम आलू की अच्छे तरीके से कटिंग करेंगे। इस तरीके से आलू आप रफली किसी शेप में भी कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि हमने इनको सिर्फ बॉयल करना है। ये देखें, इस तरह से। ये देखें, हमने तमाम आलू की कटिंग कर ली है। अब हम इन तमाम आलूओं को पानी में अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। अब हम आलूओं का ये तमाम पानी ड्रेन कर लेंगे, यानी आलूओं को हम अच्छी तरह से खुश्क कर लेंगे। अब हमने ये 1 अदद लिया है पैन या कढ़ाई, आप कोई भी बर्तन यूज कर सकते हैं। हमने इसमें 5 गिलास के करीब पानी ऐड कर दिया है और अब हम इसमें जो आलू हमने कटिंग किए है वो ऐड कर देंगे। अब हम एक बार आलूओं को अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे ताकि ये नीचे चिपके ना। अब हम इसमें डाल देंगे हस्बे ज़रूरत नमक। हम इसमें आधा टेबल स्पून डाल रहे हैं। अब हम एक बार फिर इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। और पिन व्हील की डो बनाने के लिए हमने ये लिया है 1.5 कप के करीब मैदा। आप फाइन आटा भी ले सकते हैं, उसमें ईस्ट डाल के भी बना सकते हैं, लेकिन हमने लिया है मैदा। अब हम मैदे के अंदर डालेंगे हाफ टेबल स्पून के करीब नमक। आप नमक कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। अब हम इस बैटर को क्रिस्पी बनाने के लिए इसमें ऐड कर देंगे तकरीबन 3 चम्मच के करीब सूजी। ये आप ज़रूर से डालिएगा, इससे हमारे ये जो पिन व्हील का डो है ये भी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनती है। अब हम इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर देंगे। पानी अभी हम ऐड नहीं करेंगे, इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे। ये देखें, इस तरह से। अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल। ऑयल हमने लिया है 1 चम्मच के करीब। अब हम ऑयल को भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि गुठलियाँ वगैरह ना बने। अब हम इसमें पानी डालकर अच्छे तरीके से आटे को गूंद लेंगे। पानी आप एक साथ सारा ना डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी ऐड करेंगे। ये देखिए, पहले वाला पानी आटे के अंदर जज़ब हो चुका है। अब हम थोड़ा सा पानी और ऐड कर देंगे और फिर से अच्छे तरीके से आटे को मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह। अब हम आटे को अच्छी तरह गूंद लेंगे। ये देखिए, माशाल्लाह से हमने आटे को अच्छे तरीके से गूंद लिया है। ये देखिए, ये हमारी आटा गूंदने की फर्स्ट टाइम की ट्राई थी, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हुई है, लेकिन हमने गूंद ही लिया है। ये देखिए, डो हमारी इस तरह से होनी चाहिए, ना बहुत ज्यादा हार्ड ना बहुत ज्यादा सॉफ्ट। अब हम इसके ऊपर तकरीबन 1 चम्मच के करीब या आधा चम्मच के करीब ऑयल लगा देंगे। ऑयल से ये होगा, इसके ऊपर पेपड़ी वगैरह नहीं जमेगी। और अब हम ऊपर से कवर कर देंगे। और ये जो हमने आलू लिए हैं इनको हम अच्छे तरीके से मैशर की मदद से मैश कर लेंगे। आप कद्दूकश भी कर सकते हैं, लेकिन हम मैश करेंगे। मैश करने से हमारी टाइम की बचत हो जाएगी। ये देखिए, इस तरह से। और आज हम ये पिन व्हील की रेसिपी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं, यानी बना रहे हैं। ये पिन व्हील की रेसिपी मेरी फर्स्ट रेसिपी है, तो इसमें आपको कोई भी गलती कोई भी प्रॉब्लम अगर लगती है तो आप ज़रूर से कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं तमाम कमेंट्स को रीड करूंगा और एक एक कमेंट का जवाब दूंगा। और इस रेसिपी को पूरा देखिएगा और इसमें जो जो गलतियां हैं वो आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह उसमें नेक्स्ट टाइम मैं बेहतरी लाने की पूरी कोशिश करूंगा। ये देखिए जी, आलू का बैटर हमने अच्छे तरीके से मैश कर लिया है। ये बैटर आपका बिल्कुल इस तरह से क्रीमी क्रीमी होना चाहिए, बिल्कुल आलू इस तरह क्रीमी होने चाहिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस। लाल मिर्च चाय का आधा चम्मच, हल्दी पाउडर 2 चुटकी के करीब, काली मिर्च या सफ़ेद मिर्च चाय का आधा चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च चाय का आधा चम्मच। अब हम इसमें हाफ टेबल स्पून नमक डाल देंगे, क्योंकि हमने आलूओं को बॉईल करते वक्त इसमें नमक डाल दिया था। और ये हमने ली हैं 3 से 4 अदद हरी मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया। इन दोनों चीज़ों को हमने अच्छी तरीके से चॉप कर लिया है। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हाथों की मदद से, इस तरीके से। ये देखें, हमने इन तमाम चीज़ों को ये देखें अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम फ्लोर पे मैदे का डस्ट करेंगे और जो हमने आटा गूंदा था उस आटे को अच्छी तरीके से बेल लेंगे। पहले हम इस तरीके से हाथों की मदद से बेलेंगे और अब हम बेलन की मदद से मुकम्मल बेल लेंगे। जिस तरह मैंने आपको बताया था, ये मेरी फर्स्ट ट्राई है। बेलने में थोड़ी सी मुश्किल आ रही थी, लेकिन माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इसको बेल लिया है। ये देखें। और अब हमने ये जो डो तैयार किया है इसको हम अच्छे तरीके से डाल देंगे और अब हम चम्मच की मदद से जहाँ तक होता है वहाँ तक फैला लेंगे। ये देखिए, हमने इसको फैला लिया है। अब हम ये जो एक्स्ट्रा कॉर्नर्स हैं इनको रिमूव कर देंगे। अब हम हल्का सा इस तरह से रोल करने की कोशिश करेंगे। इस तरह से फर्स्ट स्टेप करने में थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन बाकी के स्टेप बहुत ही आसानी से ये देखें हो रहे हैं इस तरीके से। ये देखें,
ये हमारी फर्स्ट ट्राई है इसलिए थोड़ी सी मुश्किल पेश आ रही है, लेकिन ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से ये रोल हो रहा है हमारा पिन व्हील का बैटर और डो। लेकिन ये बहुत ही अच्छे तरीके से रोल हो रहा है, ये देखें, ये देखिए जी, ये बहुत ही अच्छी तरीके से रोल हो चुका है। अब हम इसके ये जो एक्स्ट्रा साइड पे कॉर्नर हैं इनको कट करेंगे इस तरीके से। ये देखिए कॉर्नर कट करने के बाद बिल्कुल परफेक्ट हमारी पिन व्हील की शेप आई है। कॉर्नर्स हमने रिमूव कर लिए। अब हम हमारे पिन व्हील की अच्छे तरीके से कटिंग कर लेंगे। ये देखिए हमने तमाम पिन व्हील की कटिंग कर ली है। अब हम इनको फ्राई करेंगे और फ्राई करने का जो तरीका मुझे मालूम था उस तरीके से हमने इसको बनाने की कोशिश की, यानी मैदे का एक घोल बनाकर उसमें डिप करके फ्राई करने का ये जो तरीका है, ये तरीके से क्रिस्पी तो तैयार होते हैं, मज़े के तैयार होते हैं ये नहीं, लेकिन इससे जो हमारे पिन व्हील की शेप है ये विजिबल नहीं होती, वाज़िया नज़र नहीं आती। तो इसलिए बगैर हम मैदे के घोल के इसको बनाकर ट्राई करेंगे। और अब हम इसको ऑयल में डाल देंगे इस तरीके से। ये देखिए ऑयल में डालते ही बबल आना शुरू हो गए हैं क्योंकि ऑयल हमारा गर्म था। आप बहुत ज़्यादा भी ऑयल को गर्म ना रखिएगा, बस मीडियम फ्लेम पर आपने इसको फ्राई करना है। ये देखिए अब हम इनकी साइड चेंज कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए हमारे पिन व्हील अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। आप इनकी शेप देख सकते हैं, इनकी ये जो लाइंस हैं ये बिल्कुल विजिबल है, लेकिन हमने ये जो मैदे के घोल से बनाया था उसमें ये विजिबल नहीं थी। लेकिन हमने जब मैदे के घोल के बगैर इनको बनाया है बिल्कुल विजिबल आई हैं ये लाइंस पिन व्हील की। अब हम इन तमाम पिन व्हील्स को निकाल लेंगे। ये देखें जी माशाल्लाह ज़बरदस्त पिन व्हील हमारी तैयार हो चुकी हैं। इसी तरीके से हम बाकी पिन व्हील्स को भी तैयार कर लेंगे। ये वो पिन व्हील्स हैं जो हमने मैदे के घोल से तैयार की हैं और ये वो पिन व्हील्स हैं जो हमने बगैर मैदे के घोल से तैयार की हैं। खाने में दोनों बहुत ही टेस्टी हैं, लेकिन जो हमने मैदे के घोल के बगैर तैयार किए हैं इनकी ये जो लाइंस हैं बिल्कुल वाज़िया हैं और बहुत ही मज़ेदार अंदर तक क्रिस्पी तैयार हुई हैं। तो आप मैदे के घोल को इग्नोर करें। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार पिन व्हील हमारे तैयार हो चुके हैं। तो कैसी लगी आज की ये मेरी फर्स्ट रेसिपी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।